हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक that measures quantitative relationship between that measures quantitative relationship between different variables. कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को मेजर करती है, जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे नॉर्मली क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज। तो इस तरह से दो कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उनके बीच में रिलेशन को शो करता है कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल तक ही रिलेशन है, यानी कि हम सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन 2 सीरीज़ के बीच में रिलेशन को शो करता है कि इन 2 सीरीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि एक अगर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो। जब वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब इस संबंध को कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे एक एक्स सीरीज़ दे रखी है, एक वाई सीरीज़ दे रखी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 50, 100, 150, 200। वाई की है 10, 20, 30, 40। यहाँ देखिए, ये एक्स और वाई 2 तरह की सीरीज़ है, 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर देखो, एक है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वेरिएबल हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं दोनों के दोनों। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये डिक्रीज हो, इस तरह से ये डिक्रीज हो और ये भी डिक्रीज हो, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो जब 2 आइटम्स, 2 क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन में मूव करें, या तो वो इंक्रीज हों या वो डिक्रीज हों, अगर ऐसा हो तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब 2 वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हों, जैसे एक्स है 1, 2, 3, 4 और वाई है 5, 4, 3, 2, मतलब ये तो बढ़ रहा है और ये घट रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज है, यानी कि ये 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे कोरिलेशन को कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद में है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब 2 वेरिएबल
कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो, देन इट इज कॉल्ड लीनियर correlation. And when two variables does not change any constant proportion, जब दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन लीनियर कॉरलेशन. जैसे लीनियर में क्या आएगा? 2 4 x की वैल्यू है ये 2 4 6 8 10, y की वैल्यू है 5 10 15 20 25. यहाँ पर देखो ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं 2 से, 2 के बाद 4 6 8, 2 से ये वेरिएबल हो रहा है 5 से, यानी कि दो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं तो वो कहलाता है लीनियर कॉरलेशन. और जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं तब ये कहलाता है नॉन लीनियर कॉरलेशन. इसके बाद में होता है सिंपल कॉरलेशन और मल्टीपल कॉरलेशन. सिंपल correlation and multiple correlation. सिंपल correlation क्या है? सिंपल correlation implies the study of relationship between two variables only. जब सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन की स्टडी करें तो वो होता है सिंपल correlation. And when the relationship among 3 or more than 3 variables is studied simultaneously then it is called multiple correlation. और जब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स की एक साथ स्टडी की जाए तो वो कहलाता है मल्टीपल कॉरलेशन. हमारे सिलेबस में सिंपल कॉरलेशन है, यानी कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं. इसके बाद में है डिग्री ऑफ कॉरलेशन. कॉरलेशन की क्या डिग्री होती हैं? डिग्री ऑफ कॉरलेशन. कॉरलेशन की डिग्री में पहली डिग्री होती है परफेक्ट कॉरलेशन. परफेक्ट कॉरलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉरलेशन. it may be of two types, two kinds. First, perfect positive और दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव. परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन proportional change in two variables is in the same direction. In this case, coefficient of correlation is positive. इस केस में जो correlation है, जो वैल्यू है coefficient of correlation की, वो 1 आती है. और perfect negative में क्या होता है? Correlation is perfectly negative when proportional change in two variables in the opposite direction. जब टू वेरिएबल में जो चेंज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब तो होता है परफेक्ट पॉजिटिव. परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वैल्यू आएगी 1. और जब सेम प्रोपोर्शनल चेंज हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, एक बढ़े, जितने से एक बढ़ रहा है दूसरा उतने से ही घट रहा है सेम प्रोपोर्शन में, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. परफेक्ट नेगेटिव होता है और परफेक्ट नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी. दूसरा टाइप है इसका एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन. एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन. कॉरलेशन एब्सेंस कब होता है? इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू सीरीज और टू वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन. जैसे दो सिमिलर चीज़ होंगी तभी उनके बीच में रिलेशन निकल सकता है. राम के पॉकेट में 50 रुपये हैं और श्याम के पॉकेट में 40 रुपये हैं, सेम चीज़ हो गई हैं तो कोरिलेशन हो सकता है. लेकिन ऐसा हो राम हैज़ 50 रुपीज़ इन हिज पॉकेट एंड काउ हैज़ 4 लाख, इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं है. तो इस तरह की अगर सीरीज होंगी तो कोरिलेशन की अब्सेंस होगा, कोरिलेशन नहीं होगा. इसके बाद में है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. थर्ड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन की वैल्यू हाई कहलाती है कब? जब कोरिलेशन है वो 0.75 से 1 के बीच में वैल्यू आए तो वो हाई डिग्री का कोरिलेशन कहलाता है.
उसके बाद मॉडरेट कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच में है तो कोरिलेशन है वो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाता है। और तीसरा है लो कोरिलेशन, जब कोरिलेशन की हम वैल्यू निकालें और वो 0 to 0.25 के बीच में आए तो वो लो डिग्री का कोरिलेशन होता है। परफेक्ट पॉजिटिव हो तो +1 होता है, परफेक्ट नेगेटिव हो तो -1 होता है। अगर वैल्यू प्लस की हो और 0.75 से 1 के बीच में हो तो हाई डिग्री का कोरिलेशन हो, अगर ये माइनस की हो जाए वैल्यू तो ये कहलाएगा हाई डिग्री का नेगेटिव कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन, जब वैल्यू प्लस की हो और 0.25 से 0.75 के बीच में हो तो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाता है, पॉजिटिव होता है ये। और नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन कब होगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक इसी तरह से जब कोरिलेशन की वैल्यू 0 से और 0.25 के बीच में हो, प्लस की वैल्यू हो तो पॉजिटिव होता है, लो डिग्री का होता है। और यही वैल्यू अगर माइनस की हो जाएंगी तो लो होता है लेकिन नेगेटिव होता है। और अगर एब्सेंस हो कोरिलेशन, दो सीरीज़ के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो वो 0 डिग्री का कोरिलेशन होता है। इसके बाद में है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं। अपने सिलेबस में 3 मेथड हैं। पहला मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा और लास्ट मेथड है स्पियर्जमैन रैंक कोरिलेशन। ये 3 मेथड हैं, इन 3 मेथड से हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन को शो करें हम तो ये कोरिलेशन आएगा 2 डिग्री का। इसके बाद में है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन 2 वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो तो लीनियर कोरिलेशन होता है, जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज ना हो तो नॉन लीनियर होता है। इसके बाद में सिंपल कोरिलेशन होता है, एक मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन है वो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है, और मल्टीपल कोरिलेशन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन की हम बात करें तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हों और सेम प्रोपोर्शन में चेंज हों तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। जब 2 वेरिएबल्स प्रोपोर्शनल चेंज हों, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हों बट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हों तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जब 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो उसको कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। और लिमिटेड डिग्री का कोरिलेशन 3 डिग्री होती हैं इसकी, हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री। अगर वैल्यू इनके बीच में होगी तो हाई डिग्री, अगर वैल्यू इनके बीच में होगी 0.25 से 0.75 के बीच में तो मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन होता है, और अगर वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में होगी तो ये लो डिग्री का कोरिलेशन होता है। इसी तरह से कोरिलेशन को मापने के मेथड हैं, 3 मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पियर्जमैन रैंक कोरिलेशन। स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।